मैडम ओटीपी। चिता तुम? अजय तुम? हाय बेबी। हाय। आप सब बड़ी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। चले चलिए भैया। मैडम ओटीपी बता दो। ओटीपी बता दो। अब हाँ 4321। 4321। वैसे मैंने बहुत वेट किया था कि हम कब टाइम स्पेंड करें, कब अपना कॉजी मोमेंट एंजॉय करें। हाँ अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि इस कैब में मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। हाँ, हम दूसरी कैब कर लें प्लीज। उसकी क्या जरूरत है, कैब मिल गई अच्छी खासी, अब चलते हैं ना, वैसे भी इतना टाइम वेस्ट हो चुका है। सर आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सर आप दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? चलो अगर तुमने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली हम दोनों रिलेशन में और जल्दी शादी भी करने वाले हैं, है ना? सर वैसे आप दोनों की जोड़ी काफी सुंदर लग रही है। थैंक यू। सर वैसे कितना टाइम हो गया आप दोनों की रिलेशनशिप को? हमें 1 साल, है ना? 1 साल। 1 साल। सर अभी आप कहाँ जा रहे हैं? होटल जा रहे हैं। अब तुम्हें इससे क्या मतलब नहीं यार, तुम्हें डेस्टिनेशन दे रखी है ना मैंने, वहां छोड़ दो, अपना काम करो बस, फालतू की बातें। अरे भैया वो पीछे रह गया जहाँ पे मैं उतरना था। हेलो हेलो। अरे रुको। अरे पीछे रह गया, सुन क्यों नहीं रही मेरी बात? ये पागल है कहीं? अरे रुको भाई। हेलो एक्सक्यूज मी। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, दिमाग खराब कर दिया इसने। बस साले, तू मुझे बताएगा कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है? कैब ड्राइवर तो कैब ड्राइवर की औकात में रहना। इधर से उधर घुमाया जा रहा है बस। किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने? बोलोगी? वेट। ये तुमसे बात क्यों कर रहा है? जानता है कि तुम्हें ये? हाँ राजा, मैं जानती हूँ। अरे जानती हो, हस्बैंड वाइफ है आप। आपको इन्होंने ये नहीं बता रखा कि शादीशुदा है पहले से? 1 मिनट, क्या चल क्या रहा है ये सब? ये हस्बैंड बता रहा है तुम इसकी वाइफ शादीशुदा है ये? हाँ तो करी है शादी मैंने, ये पति है मेरे। और वैसे भी इसमें मतलब आई मीन अब ये मेरे पति हैं, बट मुझे नहीं पता मेरे इनसे शादी क्यों हुई है। अरे ये कुछ नहीं करते, पैसे भी नहीं कमाने आते इनको। अरे मैं गरीबों की तरह अपनी पूरी लाइफ रहूंगी क्या? अरे मैं चाहती थी मेरे एक ऐसे पति से शादी हो जो मेरे अच्छे लाइफस्टाइल रखे, मेरे को सब कुछ दे। मैं इससे बिल्कुल प्यार नहीं करती और मुझे तो इससे शादी करनी भी नहीं थी। मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती इससे शादी करवा दी। खुद तो पैसे कमा नहीं पाता है, खुद गरीब है और सोचता है मैं भी इसके साथ गरीबी वाली जिंदगी बिताऊं। देखो बेबी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके लिए बहुत लॉयल हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और बहुत जल्दी अपने पति को डाइवोर्स भी दे दूंगी। और ये इस पति के साथ मुझे नहीं रहना है, डाइवोर्स में जल्दी दे दूंगी इसको। वैसे भी इसके साथ रहकर पूरी जिंदगी मैंने गरीबी वाली लाइफ ही जी है, अब मुझे नहीं रहना। और आप ही बताइए कि मैं अपने दोस्तों को क्या बोलूंगी कि मेरा पति कैब ड्राइवर है? अरे मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है ना। आई नो कि आप मुझे समझ सकते हैं एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। अर्चिता, तुम्हें ना शादी से पहले ही पता था कि मैं इतना नहीं कमाता। अगर तुम्हें तब से ही दिक्कत थी तो तुम शादी से पहले मना कर देती है ना कि तुम्हारी इतनी अच्छी इनकम नहीं है। मुझसे अच्छा ऑप्शन मिल गया तो तुम उसके साथ रहने लग गई, और रहने तो लग गई, साथ के साथ तुमने उसको ये भी नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो। कम से कम अपने बारे में बता तो देती ना कि तुम शादीशुदा हो। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि इतने सालों से जिस लड़की को मैं डेट कर रहा हूँ वो शादीशुदा है और उसका पति है। अच्छा, तो मैंने किस चीज़ की कमी छोड़ी है? दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ, तुम्हारे सारे सपने पूरे करता हूँ। अरे दिन रात कैब किसके लिए चलाता हूँ? अपने शौक तो पूरे नहीं कर रहा ना, सिर्फ तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए तो कैब चला रहा हूँ। अरे दिन रात मेहनत करने के बाद भी प्यार का ये फल मिल रहा है। मेरी आंखों के सामने तुम अपने ऑफिस के बॉस के साथ लगी पड़ी हो, होटल जा रही हो, पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हो, सुन के भी शर्म आ रही है मुझे। और ऊपर से तुम मुझे सुना रही हो कि तुम मेरे साथ
खुश नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता नहीं। अरे तुम बताओगे मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं करा, तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी। तुमने जब बोला कि मुझे तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना, मैंने अपने मम्मी पापा भी छोड़ दिए सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कि शादी के बाद ना हम दोनों का फ्यूचर अच्छा आ जाए। उसके बाद भी तुम ये वाली हरकतें करोगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। भाई आप तो एक लड़के हो, आप तो सोचते हैं अरे माना आपके पास मेरे से ज़्यादा पैसा, अरे कल के दिन अगर सोचो आपकी वाइफ आपके साथ ये सब कुछ करे तो आपको कैसा लगेगा। अरे हाँ तो करते थे प्यार, तो क्या करूं मैं उसका। अरे प्यार से जिंदगी नहीं चलती है, ठीक है। और वैसे भी तुम्हें पता है कि अगर एक लड़का और लड़की की शादी होती है ना तो पैसे बहुत जरूरी होते हैं। प्यार से कोई घर में खाना नहीं आता है। अरे तुम जैसे गरीब लोगों को क्या समझ में आएगा यार। और मुझे ना तुम्हारे साथ नहीं रहना, जाओ यार यहाँ से। और अब जा ही रहे हो तो एक बात सच सुन लो मेरी, तुम्हें पता है तुम्हारे बॉस से ना पसीने की बू आती है। और मेरे जैसे अच्छी लड़की तुम्हारे साथ रहेगी क्या? मेरे लाइफ में इतने अमीर और इतने सुंदर बॉस हैं, तो तुम्हारे साथ रहना कौन चाहेगा। तुम जाओ यार, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अभी मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पे वरना। थप्पड़ मारोगी। अरे ये दिन देखने के लिए मैंने तुम्हारे साथ शादी करी थी, धोखा भी तुम दो, थप्पड़ भी तुम मारो। अरे शादी करी है मैंने तुम्हारे साथ, गुलाम थोड़ी हूँ मैं तुम्हारा। खैर अगर तुमने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया अपने बॉस के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का, तो तुम अपने डिसीजन पर ही रहो। अगर मैं कम पैसे कमा रहा हूँ, मैं अपना गुजारा खुद कर लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। मेहनत करता हूँ, आज नहीं अच्छी लड़की कल मिल जाएगी। और वैसे भी ना तुम्हारे साथ रह के ना शादी पे से ना विश्वास उड़ चुका है। अब जिंदगी भर मैं अकेला रह सकता हूँ, बट किसी धोखेबाज लड़की के साथ नहीं रह सकता। भाई आप रहो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। नहीं भाई, जब सारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है तो मैं ही पागल हूँगा जो ऐसी लड़की को डेट करूँगा। ना तो अपनी पति की हो सकी और ना ही अपने प्यार की। वैसे तो पैसों से प्यार करती है ना, ये सब क्यों किया? प्रमोशन के लिए, पैसों के लिए ना। तो अब रह, अकेली रह, खुश रह, और जिसके साथ भी रहना है ना अच्छे से रह। एंड आई एम रियली सॉरी ब्रदर, अगर मुझे पता होता ना कि ये शादीशुदा है, मैं सच्ची में ऐसी लड़की को डेट नहीं करता यार। मैं क्यों चाहूँगा किसी की ज़िंदगी खराब हो। मुझे पता है एक लड़के का दर्द क्या होता है। और हाँ, कान खोलकर ना मेरी पूरी बात सुन। आज के बाद मेरी कंपनी में आने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मेरी कंपनी में कोई कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है। मैं अपनी कंपनी से अभी के अभी निकालता हूँ। Just go to hell. कर लो और लालच। किसी गरीब को छोड़ के पैसे वाले के साथ रहने का सपना था, वो सपना भी पूरा नहीं हो पाया। जाओ दर दर की ठोकर खाओ।